Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM Academy क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 11th साइंस और 11th साइंस का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 14। ऑलरेडी 5 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 14 है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है और हम स्लोली डिटेल में देखेंगे ताकि हमें 12th में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आज का है लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हमें देखना है होमोलॉगस सीरीज़ होता क्या है। बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पे, तो हम होमोलॉगस सीरीज़ को देखेंगे। कुछ फंक्शनल ग्रुप होंगे, उनके होमोलॉगस सीरीज़ को अच्छे से जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। इसी लेक्चर में हम देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी कार्बन्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। होमोलॉगस सीरीज़ लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में बात करनी है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन होता है राइट नोट ऑन होमोलॉगस सीरीज़, या कोई स्पेसिफिक सीरीज़ देते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन भी देखेंगे आज हम। तो क्या होगी होमोलॉगस सीरीज़ की डेफिनेशन? अ सीरीज ऑफ कंपाउंड ऑफ द सेम फैमिली। ऐसे कंपाउंड जो क्या करेंगे, सेम फैमिली या सेम फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, ऐसे कंपाउंड इनकी सीरीज होती है। इनमें क्या होगा, इन हर मेंबर, ईच मेंबर हैज सेम टाइप ऑफ कार्बन स्केलेटन। हर मेंबर का कार्बन स्केलेटन का टाइप क्या होगा, सेम होगा। उसके साथ उनका फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा, सेम होगा। तो होमोलॉगस सीरीज में सिमिलैरिटीज क्या होती है, कार्बन का स्केलेटन सेम होता है एंड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। दे डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर। नेक्स्ट मेंबर से डिफरेंस क्या होता है उनमें, एक कांस्टेंट डिफरेंस होगा। एक मिथिलिन ग्रुप जिसे CH2 ग्रुप कहा जाता है, ये ग्रुप क्या होगा, चेंज होगा। मतलब हर मेंबर में एक CH2 ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। पहले से दूसरे में एक, दूसरे से तीसरे में एक, ऐसे एक एक क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए इसका मोलिकुलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा, एक से बढ़ जाएगा, एक CH2 से बढ़ जाएगा। ऐसे सीरीज को कहा जाता है होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज को कैसे डिफाइन करोगे, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड ऑफ द सेम फैमिली इन विच ईच मेंबर हैज द सेम टाइप ऑफ कार्बन स्केलेटन एंड फंक्शनल ग्रुप एंड डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर बाय द कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ वन मिथिलिन ग्रुप, जिसे CH2 कहा जाता है, इन इट्स मोलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसके मोलिकुलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला में एक CH2 क्या होगा, कम होगा, या फिर नेक्स्ट मेंबर में इंक्रीज होगा, इतना ही चेंज होगा। अदरवाइज कार्बन का स्केलेटन, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। ऐसे फैमिलीज को क्या कहा जाता है, होमोलॉगस सीरीज। ऐसे कंपाउंड को होमोलॉगस सीरीज कहा जाता है। तो हमें बहुत सारे होमोलॉगस सीरीज को देखना है। तो सीरीज हमने देखी कि क्या होता है, सेम कार्बन स्केलेटन होता है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, सिर्फ CH2 से क्या होगा, डिफर होगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे जो इंडिविजुअल मेंबर होता है सीरीज का, उस इंडिविजुअल मेंबर को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है होमोलॉग। तो होमोलॉग क्या होता है, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज इज नोन एज होमोलॉग। ये रिप्रेजेंट करता है बाय द सेम जनरल फार्मूला। तो इसका जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला क्या होगा, इसका सेम होगा। तो द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड एज होमोलॉग। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम जनरल क्या होगा, उनका फार्मूला होगा। तो उससे होमोलॉग को रिप्रेजेंट कर सकते हो। टू सक्सेसिव होमोलॉग डिफर। दो जो होंगे लगातार जो आएंगे, किससे डिफर होंगे, इस ग्रुप से डिफर होंगे। इस ग्रुप को कहा जाता है मिथिलिन ग्रुप। तो मिथिलिन ग्रुप से क्या होंगे, एक यूनिट से, एक यूनिट मिथिलिन ग्रुप से क्या होंगे, डिफर होंगे। पहला मेंबर दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे जो लगातार आने वाले जो मेंबर होते हैं होमोलॉगस सीरीज के, वो एक CH2 ग्रुप से क्या है, मतलब एक मिथिलिन यूनिट से क्या होंगे, डिफर होंगे। मोलिकुलर वेट ऑफ ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय 14 यूनिट्स। तो कितने यूनिट से डिफर होगा, कार्बन का होता है मास 12 और एक हाइड्रोजन का 2, मतलब कितने, इससे 14 यूनिट से क्या होगा, ये डिफर होगा। तो हर होमोलॉग के बीच में कितना मोलिकुलर मास में कितना डिफरेंस होगा, 14 का डिफरेंस होगा। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो होमोलॉग्स होते हैं उनके जो सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़,
वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, उनके सिमिलर होंगे। सो होमोलॉग्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सेम होते। क्यों? क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप ही सेम है, कार्बन स्केलेटन के सेम है, सिर्फ क्या है एक 14 से मोलिकुलर वेट बढ़ता है और एक CH2 से डिफर होता है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट है, उसके बाद डेंसिटी है, उसके बाद सोल्यूबिलिटी है, ये सारे क्या है इनके, सोल्यूबिलिटी, ये क्या है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगे ये क्या होंगे, ग्रेजुअली चेंज होंगे। तो ये क्या है, चेंज होगी। क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि मोलिकुलर वेट उनका चेंज हो रहा है, एक CH2 मेंबर उनका चेंज हो रहा है, तो इसके वजह से ये ग्रेजुअली क्या होंगे, चेंज होंगे, बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ग्रेजुअली चेंज बिकॉज ऑफ द क्यों चेंज हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ मोलिकुलर वेट। 14 से मोलिकुलर वेट 14 से इंक्रीज होता है और जो मेंबर होते हैं वो भी चेंज होते हैं, एक CH2 बढ़ जाता है। तो ये होगा होमोलॉगस सीरीज। तो एग्जांपल देखते हैं हम। तो एक होमोलॉगस सीरीज को हम देखते हैं अल्डिहाइड की, स्ट्रेट होमोलॉगस सीरीज है अल्डिहाइड की। तो अल्डिहाइड का जो पहला मेंबर होता है, तो हम किसकी देख रहे हैं, अल्डिहाइड। तो पहला मेंबर होता है HCHO, दूसरा मेंबर एक CH2 से बढ़ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे CH2 ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा CH3CHO, उसके बाद CH3 CH2 CHO, ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो C2H5 CHO। उसके बाद आएगा C3H7 CHO, C4H9 CHO। हर मेंबर क्या हो रहा है, CH2 से क्या हो रहा है, CH2 से क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो होगा फर्स्ट मेंबर, इसे कहा जाता है फॉर्माल्डिहाइड। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका होता है -21 डिग्री सेल्सियस। दूसरा जो मेंबर है इसे कहा जाता है एसिटाल्डिहाइड। इसका होता है 21, ये माइनस है ये प्लस है। तीसरा जो मेंबर होता है उसे कहा जाता है प्रोपियोनाल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड। इसका 48 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद जो होता है इसे कहा जाता है ब्यूटिराल्डिहाइड, ब्यूटिराल्डिहाइड। इसका होता है 75 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट जो मेंबर है उसको कहा जाता है, ये है वैलेराल्डिहाइड। ये कॉमन नेम है सारे, IUPAC तो हमें देखनी ही है। इसका होता है 103 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या हो रही है, चेंज। इससे यहाँ पे CH2 ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ पे एक CH2 ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ पे एक CH2 ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ जाओगे तो एक CH2 मोर है। इसलिए क्या है, बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में से, अल्केन कंस्टिट्यूट अ होमोलॉगस सीरीज ऑफ स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अल्केन होता है होमोलॉगस सीरीज क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट 5 होमोलॉग इन द सीरीज। राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला एंड द डिड्यूस द जनरल फॉर्मूला सच ऑफ अ सच होमोलॉगस सीरीज। तो क्या होगा यहाँ पे, जो 5 मेंबर होंगे पहले वो क्या होंगे, पहले 5 मेंबर, पहले मेंबर से दूसरा मेंबर किससे चेंज होगा, एक CH2 से चेंज होगा हर टाइम पे। ओके, तो ये जो फर्स्ट 5 मेंबर होंगे होमोलॉग के वो क्या होंगे, पहला मेंबर होता है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, अल्केन की बात हो रही है। तो पहला मेंबर होगा यहाँ पे, इसे कहा जाता है मीथेन, वो होगा CH4। ओके, उसके बाद हमें कितने मेंबर बोला है उन्होंने, इसमें एक CH2 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा CH3 लिख सकते हो दूसरे मेंबर को, या फिर क्या लिख सकते हो C2H6 लिख सकते हो। इतना मेंबर इसमें ऐड करो, एक कार्बन ऐड किया तो हो गया 4 + 2 कितने हो गए, C। इसे कहा जाएगा इथेन।
इथेन में और एक ऐड कर दोगे तो कितना होगा, C3H8, ये हो जाएगा प्रोपेन। नेक्स्ट आ जाएगा C4H10, इसका नाम होगा ब्यूटेन। नेक्स्ट आएगा C5H12, इसका नाम आएगा पेंटेन। नेक्स्ट होगा C6H14, इसका नाम आएगा हेक्सेन। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। उन्होंने क्या पूछा था यहाँ पे, इसका हमें जनरल फार्मूला भी पूछा था। तो CH4, C2H6, C3H8, C4H10 एंड C5H12 तक 5 मेंबर हो गए। अभी जनरल फार्मूला क्या होगा देखो इसका। तो इसका जनरल फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अल्केन की सीरीज़ का जनरल फार्मूला पूछा है उन्होंने। तो होमोलॉगस सीरीज़ का जनरल फार्मूला बहुत बार आता है, MCQ में भी बहुत बार आता है। तो जनरल फार्मूला क्या होगा यहाँ पे, CnH2n+2। तो देखो क्या होगा, Cn 1 है यहाँ पे, H2n+1, 2 + 2 4, हर जगह पे लगाओगे तो इस रूल से ये क्या है, आगे का मेंबर आपको मिलता जाएगा। तो इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे n क्या होगा, स्मॉल n, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 2 ऐड कर दो तो आपको हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो ये होगा अल्केन का जनरल फार्मूला। और एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का, एक क्वेश्चन सुनो क्या है, राइट डाउन स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ, पहला उन्होंने दिया है थर्ड हायर एंड सेकंड लोअर होमोलॉग ऑफ CH3 CH2 COOH। तो चलो CH3 CH2 COOH का हमें क्या है, थर्ड हायर और सेकंड क्या है, लोअर मेंबर ढूंढना है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होगा हायर होमोलॉग का, ये क्या हो जाएगा, CH2 से बढ़ जाएगा। ओके, मतलब जो हमें दिया है, हमें क्या दिया है, CH3 CH2 COOH, इसमें हम क्या करेंगे, एक CH2 क्या कर दो, ऐड कर दो एक यूनिट, तो क्या बन जाएगा ये CH3 तो उन्होंने थर्ड हायर पूछा है ना, तो कितने ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पे 3 ऐड कर देते। तो कितने ऐड कर दिए, थर्ड पूछा है ना, थर्ड, इसका थर्ड पूछा है तो कितने ऐड करने पड़ेंगे, CH3 CH2 3। तो ये उसका पहला था, हमने 1 2 3 ऐड कर दी। ओके, तो ये हो गया उसका थर्ड हायर मेंबर, थर्ड हायर होमोलॉग। तो इससे थर्ड हायर पूछा है तो ये CH2। सेकंड लोअर पूछा है इससे, तो CH3 CH2 COOH का सेकंड लोअर पूछा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 CH3 को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया था, यहाँ पे हम रिमूव कर देंगे, लोअर पूछा है ना इससे। तो ये क्या बन जाएगा, HCOOH। तो यहाँ पे ये सेकंड लोअर होमोलॉग होगा। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला हमने क्या किया, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला था उसका थर्ड हाईएस्ट होमोलॉग हमें ऑब्टेन करने के लिए 3 CH2 हमने ऐड कर दिए तो हमें ये चेन मिली। ओके, और दूसरे में क्या हुआ, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द सेकंड लोअर होमोलॉग इसका हमें चाहिए था, तो हमने 2 CH2 को यहाँ से रिमूव कर दिया, 2 यूनिट को, तो हमें ये मिला। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर हायर चाहिए तो जितना हायर चाहिए उतने ऐड करो, अगर लोअर चाहिए तो जितने लोअर चाहिए उतने माइनस करो, मतलब रिमूव करो। अभी आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज मीन बाय होमोलॉगस सीरीज, तो हम देख चुके। राइट द फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज दैट बिगिन विथ, तो उन्होंने पहला दिया है, हमें पहले 4 मेंबर लिखने, CH3 CHO, ऑलरेडी हम एग्जाम्पल में हम देख चुके, ये क्या है, अल्डिहाइड। ओके, तो चलो इसके पहले 4 मेंबर को देख लेते।
तो ये अल्डिहाइड की सीरीज है। तो इसका फर्स्ट मेंबर कौन होगा? इसका फर्स्ट मेंबर होगा CH3CHO। एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर कैसे होता है? CH3C डबल बॉन्ड OH ऐसे होता है ये स्ट्रक्चर। इसे कहा जाता है एसिटाल्डिहाइड। तो जहाँ से दिया है वहीं से शुरू करना है, हमारा दिमाग नहीं लगाना है कि इसके पहले भी एक मेंबर प्रेजेंट है। नो, जहाँ से दिया है वहाँ से स्टार्ट करो। ये पहला मेंबर हो गया। दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक CH2 लग जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड OH। इसे कहा जाएगा प्रोपिनाल्डिहाइड। ये होगा प्रोपिनाल्डिहाइड। थर्ड मेंबर और एक CH2 लग जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड OH। इसे कहा जाएगा ब्यूटेराल्डिहाइड। फोर्थ मेंबर इसका होगा CH3 और एक CH2 ऐड कर दो, इसे कहा जाएगा वैलेराल्डिहाइड। वैलेराल्डिहाइड। ओके, अगर देखा जाए तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चरल क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3CHO। इसका होगा C2H5CHO। इसका होगा C2H7CHO। इसका होगा C3 C4H9CHO। तो ये पहले 4 मेंबर है अल्डिहाइड के। ओके, उसके साथ इन्होंने इनका जनरल फार्मूला पूछा है। तो जनरल फार्मूला क्या होगा इसका? देखो, तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? तो जनरल फार्मूला में N क्या होता है? हमेशा नंबर ऑफ कार्बन होता है। तो कहाँ लिखूँ जनरल फार्मूला? कहाँ पे दिखेगा आप लोगों को? इसे मिटा देती हूँ अभी। जनरल फार्मूला देखो अल्डिहाइड का, जनरल फार्मूला फॉर अल्डिहाइड सॉरी, क्या होगा? CnH2nO ऐसे भी हो सकता है, या फिर CnH2n-1CHO ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे N क्या होगा? 1 2 3 4 एंड मोर, और N क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन है उतना होगा। तो जितने कार्बन के आइटम प्रेजेंट होंगे ये उसके लिए। तो ये जनरल फार्मूला ऐसा लिखो, या ये ज़्यादा इजी लगता है, ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, CnH2nO। उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड उन्होंने पूछा है, पहले 4 मेंबर और जनरल फार्मूला पूछा है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या है? अल्काइन है, राइट? तो चलो 4 मेंबर देखते हैं। सबसे पहला मेंबर आएगा यहाँ पे, क्या होगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम होता है इथाइन। C2H2A इसका फॉर्मूला। दूसरा मेंबर इसका होगा, एक साइड से अभी बढ़ा दो, ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम होगा प्रोपीन, C3H4 सॉरी C3H4 1 2 3 है ना। थर्ड मेंबर इसका होगा CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम होता है ब्यूट 1 इन, ब्यूटीन भी कह सकते हो, C4H6। नेक्स्ट जो मेंबर होगा इसका वो होगा CH3, एक CH2 बढ़ा दो और CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम होता है पेंट 1YNE, या फिर पेंटिन भी कह सकते हो, और होगा C5H8। तो ये है इनके 4 मेंबर, पहले 4 मेंबर ही किसके? इस ग्रुप के। तो ये क्या है?
अल्किन। ओके, अभी हमें इसका जनरल फार्मूला देखना है। तो 4 मेंबर समझ में आए। अभी क्या करना है, हम देखेंगे फॉर दिस जनरल फार्मूला क्या होगा इसका। तो एमसीक्यू में बहुत बार जनरल फार्मूला आ जाता है। तो इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2, जहाँ पे n 2 से स्टार्ट होता है, 1 कभी भी नहीं होगा। 2, 3, 4 एंड मोर, ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। क्योंकि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी ये इनका पहला मेंबर ही है जिसमें 2 कार्बन है, तो कार्बन का नंबर 1 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये इसका क्या होगा, जनरल फार्मूला, जहाँ पे n क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और जनरल फार्मूला होगा CnH2n-1। ओके, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सुनो, राइट द जनरल फार्मूला फॉर होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज क्या होगी, देखो इसकी होगी CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। ये अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज होगी। किसकी बात कर रहे हैं हम, अल्कोहल की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, अभी जनरल फार्मूला, तो मैं सिर्फ जनरल फार्मूला लिख रही हूँ। ओके, तो इसका आएगा CnH2n+1OH। यहाँ पे n की वैल्यू 1, 2 एंड मोर हो सकती है, और क्या होंगे ये, नंबर ऑफ कार्बन। तो ये होगा जनरल फार्मूला, और ये 4 एग्जाम्पल है। इसका नाम होगा मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोलॉगस सीरीज पे, राइट द नेम एंड मोलिकुलर फार्मूला ऑफ फर्स्ट 3 हायर होमोलॉग ऑफ प्रोपिल अल्कोहल। तो चलो, प्रोपिल अल्कोहल के, सॉरी प्रोपिल अल्कोहल नहीं, प्रोपिल क्लोराइड है। प्रोपिल क्लोराइड के क्या है, फर्स्ट 3 हायर होमोलॉग हमें देखने। तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1Cl, ऐसे होता है। ओके, तो चलो पहले क्या कहा है उन्होंने, फर्स्ट 3 हायर। तो यहाँ पे जो दिया है प्रोपिल अल्कोहल, ये प्रोपिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होगा, C3H7Cl। इसमें एक CH2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, C4H9Cl। इसमें और एक जोड़ दोगे तो क्या होगा, C5H11Cl, और एक CH2 C6H13Cl। तो ये हो गई ये। तो इसका नाम होगा, दिया हुआ है ये प्रोपिल क्लोराइड। ओके, ये बन जाएगा ब्यूटिल क्लोराइड, ये होगा पेंटिल क्लोराइड, ये होगा हेक्सिल क्लोराइड। तो ये क्या होंगे, यहाँ पे क्या है, n नंबर ऑफ 3 होगा, N4 होगा नंबर ऑफ कार्बन, 5 होंगे नंबर ऑफ कार्बन 6। तो इसके 3 हायर हो गए। प्रोपिल क्लोराइड से 3 हायर कौन होंगे, ब्यूटिल क्लोराइड, पेंटिल क्लोराइड एंड हेक्सिल क्लोराइड। तो ये इसकी क्या है, होमोलॉग होंगे। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सुनो, राइट द व्हाट इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ। क्वेश्चन दिया है व्हाट इज मोलिकुलर फार्मूला ऑफ। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट हायर होमोलॉग ऑफ प्रोपियोनिक एसिड। तो चलो प्रोपियोनिक एसिड का क्या होगा, फर्स्ट क्या ढूंढना है हमें, फर्स्ट हायर मतलब उसके बाद का नेक्स्ट। तो प्रोपियोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2COOH, ये है प्रोपियोनिक एसिड। तो क्या है, प्रोपियोनिक एसिड में क्या करना है, आपको ऐड करना है एक CH2 ग्रुप। तो क्या हो जाएगा ये CH3CH2CH2
COOH, तो ये है, इसे कहा जाता है ब्यूटेरिक एसिड। तो प्रोपियोनिक एसिड का फर्स्ट हायर होमोलॉग, मतलब उसके बाद का नेक्स्ट हायर होमोलॉग कौन होगा? ब्यूटेरिक एसिड होगा। प्रोपियोनिक एसिड के स्ट्रक्चर में एक CH2 हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। कितना? 1। तो हमें ये मिला, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट पूछा है, फर्स्ट हायर मतलब उसके बाद का फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है उसी में, फर्स्ट लोअर होमोलॉग ऑफ प्रोपियोनिक एसिड, उसी का पूछा है। क्या स्ट्रक्चर था प्रोपियोनिक एसिड का? CH3 CH2 COOH। अभी हमें क्या करना है? रिमूव करना है, लेस करना है। क्या? 1 CH2 ग्रुप, तो हमें क्या मिलेगा? CH3 COOH। इसे कहा जाता है एसिटिक एसिड, द वीकेस्ट एसिड। तो एसिटिक एसिड क्या होगा? फर्स्ट होमोलॉग ऑफ प्रोपियोनिक एसिड। जब लोअर कहा जाए फर्स्ट, तो उसमें से एक कम कर दो, जब 1 हायर कहा जाए उसमें एक CH2 ऐड कर दो। एकदम इजी, याद रखना है सिर्फ। ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते। तो चलो अभी हमें थोड़ा सा कार्बन के बारे में बात करनी है। थोड़ा सा कार्बन को देखते हैं कि सैचुरेटेड जो कार्बन होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन को क्या, सैचुरेटेड कार्बन मतलब, सैचुरेटेड कार्बन ऐसे होगा जिस कार्बन का कभी भी डबल बॉन्ड नहीं होता, मतलब ऐसी कंडीशन होगी। 4 बॉन्ड होंगे, चारों सिंगल होंगे। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। क्यों? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4। जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन sp3। 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। ये याद रखना है। ओके, तो 4 जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसमें क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp होता है। तो क्या होगा? हमें क्या देखना है? सैचुरेटेड मतलब sp3 कार्बन जो होगा मॉलिक्यूल, इसे लेबल किया जाता है हमेशा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। तो ऐसे क्यों किया जाता है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो याद रखो सैचुरेटेड मतलब sp3 कार्बन इन द मॉलिक्यूल क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द अदर कार्बन बॉन्डेड टू इट बाय द सिंगल बॉन्ड। हमेशा याद रखना है सिंगल बॉन्ड। तो पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं। प्राइमरी कार्बन एटम, तो इतना बड़ा प्राइमरी वर्ड लिखने की जगह पे क्या लिखा जाता है? ऐसे प्राइमरी को दिखाया जाता है। ओके, तो प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है? दिस कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू ओनली 1 अदर कार्बन एटम। टर्मिनल कार्बन एटम आर ऑलवेज प्राइमरी। तो देखो ऐसी कंडीशन होगी, CH3 CH3 CH3, तो ये सारे क्या हो गए? प्राइमरी कार्बन। तो याद रखना है ये क्या होंगे? प्राइमरी होंगे। या फिर CH3 CH3, तो दोनों भी कार्बन क्या है? ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। यहाँ पे ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्डेड है और सिंगल बॉन्ड है। सिर्फ एक ही कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में। तो ये हो गया प्राइमरी। दूसरा टाइप होता है इसका सेकेंडरी कार्बन एटम। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंडरी कार्बन एटम, इसे 2 डिग्री से दिखाया जाता है। ओके, 1 डिग्री 2 डिग्री। तो क्या होगा? द कार्बन बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन एटम, 2 अलग कार्बन एटम से क्या होगा? बॉन्डेड होगा। तो जो मैंने पहले एग्जांपल बताया था उसमें मैंने बताना रह गया मेरा कि जब ऐसे होगा कंडीशन, सॉरी, ये था प्राइमरी, ये था प्राइमरी, ये बीच वाला सेकेंडरी होगा, उतना करेक्शन कर लो। क्यों? इसके साथ 2 कार्बन अटैच है इसलिए ये सेकेंडरी होगा। या फिर प्राइमरी फर्स्ट को कैसे याद रखो? कार्बन जिसके साथ क्या होंगे? 3 हाइड्रोजन होंगे और एक ही चेन किसी और कार्बन के लिए ओपन होगी, वो होगा प्राइमरी। दूसरा सेकेंडरी क्या होता है? ऐसे होगा,
और उसके दोनों साइड क्या होंगे, कार्बन की लिंकिंग के लिए ओपन होंगे। तो दोनों साइड से क्या होगा, कार्बन कार्बन अटैच होगा, ये हो गया सेकेंडरी। उसके बाद तो सेकेंडरी कार्बन कैसे हो सकता है, ऐसे आएगा, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस साइड में CH2, इस साइड में CH3 ऐसे। ओके, टर्शरी, उसके बाद थर्ड टाइप आता है टर्शरी होता है, टर्शरी कार्बन एटम, इसे 3 डिग्री से दिखाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, द कार्बन एटम बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन, मतलब कैसी कंडीशन होगी, सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा कार्बन के साथ और 3 क्या होंगे, CH3 ग्रुप होंगे। तो ये क्या हो गया, ये बीच का कार्बन क्या हो गया, टर्शरी कार्बन हो गया। ओके, नेक्स्ट जो आता है फोर्थ वाला, वो होता है क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी कार्बन एटम जो 4 डिग्री से दिखाया जाता है। ये कार्बन एटम में क्या होता है, सारे जो होंगे कार्बन के चारों बॉन्ड क्या होंगे, यहाँ पे CH3 होंगे ऐसे, मतलब कार्बन के चारों कार्बन के साथ ही बॉन्डेड होंगे। तो ये जो सेंटर वाला होगा ये बन जाएगा क्वार्टरनरी कार्बन। तो ऐसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। प्राइमरी क्या होगा, दिस कार्बन एटम बॉन्डेड टू ओनली 1 कार्बन एटम, टर्मिनल कार्बन एटम ऑलवेज प्राइमरी। उसके बाद सेकेंडरी क्या होंगे, दिस कार्बन एटम बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन एटम। टर्शरी में दिस कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। क्वार्टरनरी में क्या होगा, दिस कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। ओके, तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हर कार्बन का हमें लिखना है कि उसका क्या होगा, CH, CH2, CH2, C, CH3, 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 CH3। तो चलो हर एक का देखते हैं अभी एग्जाम्पल। इसका नाम है 2,2,5 ट्राइमेथिल हेक्सेन। तो इसमें कितने प्राइमरी कितने सेकेंडरी हमें लिखने हैं नंबर, प्राइमरी कितने, सेकेंडरी कितने, टर्शरी कितने और क्वार्टरनरी कार्बन कितने इसके पास। ओके, तो चलो पहला है ये टर्मिनल है, 3 हाइड्रोजन है 1 कार्बन है, तो ये बन गया प्राइमरी। यहाँ पे इसके पास 3 हाइड्रोजन है 1 कार्बन है, ये बन गया प्राइमरी। इसके पास देखो 1 2 3 3 कार्बन है 1 ही हाइड्रोजन है, ये बन जाएगा टर्शरी। इसके पास देखो 1 2 कार्बन बॉन्ड है सेकेंडरी। इसके पास 1 2 कार्बन बॉन्ड है सेकेंडरी। इसके पास देखो 1 2 3 4 कार्बन है क्वार्टरनरी। इसके पास 1 कार्बन है प्राइमरी। इसके पास 1 प्राइमरी। इसके पास 1 कार्बन है प्राइमरी। कार्बन कार्बन बॉन्ड, मतलब अगर 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है तो प्राइमरी, 2 करता है तो सेकेंडरी, 3 करता है तो टर्शरी, 4 करता है तो क्वार्टरनरी। तो कितने प्राइमरी है, 1 2 3 4 5। प्राइमरी कार्बन कितने, 5। सेकेंडरी कार्बन कितने, इसके पास 2। टर्शरी कार्बन कितने, 1। और क्वार्टरनरी कार्बन कितने, 1। तो ये था 2,2,5 ट्राइमेथिल हेक्सेन। इसके पास 5 प्राइमरी, 2 सेकेंडरी, 1 टर्शरी एंड 1 क्वार्टरनरी कार्बन एटम क्या है, प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे याद रखना है। फिर से एक बार देखो, 3 हाइड्रोजन है 1 ही कार्बन कार्बन बॉन्ड है प्राइमरी। 3 हाइड्रोजन है 1 ही कार्बन कार्बन बॉन्ड है प्राइमरी। इसके पास 1 हाइड्रोजन है 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड, 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड, तीसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड टर्शरी। इसके पास देखो 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड, 2 कार्बन तो सेकेंडरी। इसके पास 1 और 2 कार्बन कार्बन के बॉन्ड सेकेंडरी। इसके पास देखो 1 2 3 4 4 कार्बन कार्बन बॉन्ड है क्वार्टरनरी। इसके पास 1 ही है प्राइमरी। इसके पास 1 ही है प्राइमरी। इसके पास 1 ही है प्राइमरी। तो ऐसे याद रखना है। तो चलो इस पे कुछ एक एग्जाम्पल दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, उसे भी देख लेते हैं। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो पहला दिया है उन्होंने CH3, C, CH, CH2, CH2, CH3। यहाँ पे एक CH3 ग्रुप अटैच है, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप अटैच है और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप अटैच है। तो चलो देखो
इसका कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड है? एक प्राइमरी, इसका एक प्राइमरी, इसका एक प्राइमरी, इसके पास भी एक प्राइमरी, इसके पास एक प्राइमरी, इसके पास देखो ये एक ए एक सेकेंडरी, इसके पास ये एक ए एक सेकेंडरी, इसके पास देखो 1 2 3 टर्शरी, इसके पास 1 2 3 4 ये बन जाएगा क्वार्टरनरी। तो इससे क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसके पास देखो 1 2 3 4 5 क्या है? प्राइमरी है, 1 2 क्या है? सेकेंडरी, और एक टर्शरी एक क्वार्टरनरी कार्बन एटम प्रेजेंट है। दूसरा उन्होंने दिया है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो क्या है? एग्जाम्पल ऐसे दिया है उन्होंने, तो इसमें हमें प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन एटम को फाइंड आउट करना है। तो इसी में मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन होगा, कार्बन होगा, कार्बन होगा, कार्बन कार्बन कार्बन। यहाँ पे 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन, और इसे भी कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। तो देखो चलो अभी ये जो है कार्बन के साथ इसने कितने बॉन्ड फॉर्म किए? 3 तो टर्शरी। इसने कार्बन के साथ 2 बॉन्ड फॉर्म किए सेकेंडरी, इसने कार्बन के 2 बॉन्ड है सेकेंडरी, यहाँ पे ये टर्शरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, और ये भी सेकेंडरी। तो देखो यहाँ पे टोटल 5 सेकेंडरी और 2 टर्शरी क्या होंगे? कार्बन प्रेजेंट होंगे, तो कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? इजीली फाइंड आउट कर सकते। ओके, तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला कंपाउंड हम देखेंगे अल्केन, और बहुत सारे ऐसे जो आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी हमें डिस्कस करने हैं, क्योंकि उसके बगैर आपको ये चैप्टर इजी नहीं लगेगा। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बातें कि नोट्स बनाइए, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखिए, खुद से ट्राई कीजिए, तभी आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और इजी भी लगेगा। सो पढ़ते रहो बच्चों। थैंक यू वेरी मच।